इंडिया में इलेक्शंस भी हमें देखने को मिले, मोदी साहब फिर दोबारा तीसरी दफ़ा जीत गए, बेशक अक्सरियत नहीं ले सके, लेकिन अब क्या देखते हैं आप कि इधर से हम अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान पॉलिटिक्स एंड इंडियन पॉलिटिक्स में, क्या फ़र्क है? देखिए, मुझे तो लगता है कि हम इंडिया की पॉलिटिक्स से, उनके इलेक्शन सिस्टम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उसकी वजह ये है कि इस दफ़ा जो इलेक्शन हुआ है उसमें 90 करोड़ से ज़ायद वोटर्स थे। तो इटसेल्फ उनको मैनेज करना, और वहाँ पे फिर इलेक्शन की धांधली जो है, जो पाकिस्तान में बहुत ये नारा चलता जी, है, जी, कि वहाँ धांधली पे हुई है। ट्रांसपेरेंसी होना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम ये कह सकते हैं कि 95% उनका जो इलेक्शन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। और अच्छा। बिल्कुल, तो ये मेरा मेरा ख्याल है इटसेल्फ इससे हमें सीखने की ज़रूरत है। दूसरी अहम बात ये कि इंडिया में जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं या केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ठीक है, जो ये पाकिस्तान में जो एग्ज़िस्ट पाकिस्तान करता है। में है। तो वो उनका बड़ा अच्छा सिस्टम इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर से इख्तियारात शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवा के नए पीएम को वो सारी की सारी इख्तियारात वापस कर देता है। ठीक है। सो इस तरह से वहाँ पे निगरान हुकूमत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ पे जो मुशावरत शुरू होती है, निगरान आते हैं जाते हैं, तो वो सारा मसला वहाँ पे है ही नहीं। हुँ। वो प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाएगा और नया पीएम आ जाएगा। सही हो गया, लेकिन सुना है कि इलेक्शन कमीशन के जितने भी बंदे हैं, 3 इलेक्शन कमीशन्स हैं, तो वो मोदी साहब के अपने ही थे। वो इस दफ़ा बड़ी तनकीद हुई है कि यस, इस दफ़ा जो स्टेट मशीनरी कि है वो उन्हीं के उसने गवर्नमेंट का साथ दिया है। और उसकी वजह ये है कि अभी अगर हम बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो देखें, तो गुज़िश्ता 10 साल में उन्होंने एक बड़ा ये काम किया कि वो सेकुलर इंडिया पे कुछ ज़्यादा बिलीव नहीं करते। हुँ, उनका ये ख्याल है कि हम हिंदू नेशन हैं, ठीक हिंदू है, मेजॉरिटी का मुल्क है, ठीक सो है, इसलिए हमें जो अपने नज़रियात हैं उनका प्रचार करना चाहिए। ठीक है। सो इसलिए उनको कुछ सेकुलर इंडिया की ज़्यादा फ़िक्र भी नहीं है। तो उसमें हम ये देखें, जो कश्मीर का आर्टिकल 370 है, राम मंदिर का मसला है, हुँ, फिर इसी तरह जो शहरियत के बिल्स थे जी। बंगाल में, आसाम में, मोदी कहते बाकी हैं मैं जगहों पे, बंगाल से पैदा होऊँगा, तो तो वो भी कई जगह पे उन्होंने कहा तो, हुआ है तो, कि वो- मेरा एक जन्म बंगाल से होगा। तो ये सारा कुछ जो है, ये वो टूवर्ड्स हिंदू स्टेट उनका एक सफ़र जो है वो है। अच्छा, माजिद मुझे ये बताइएगा कि कई लोग कहते हैं कम्युनल हैं मोदी, कई लोग कहते हैं सेकुलर हैं, तो आपके ख्याल में ज़्यादा, आपने भी एक देखा होगा उनका सारा तर्ज ज़िंदगी, क्या लगता है आपको? देखिए, सेकुलर तो बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल नहीं उन्होंने है। कभी प्रिटेंड भी नहीं किया कि मैं सेकुलर हूँ। ठीक है। और उनका जो पॉलिटिकल जर्नी है उसको हम देखें, उनकी लाइफ को देखें, तो पता चलता है कि वो कमिटेड वर्कर हैं अपनी पार्टी के। और उनके बिल्कुल, जिसको हम इंतहा पसंद नज़रियात कहते हैं, जी। वो बिल्कुल हैं। और उनकी पार्ट अब, अच्छा, उसकी ना इंडिकेशंस हैं। मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता 10 साल में हम देखें, बीजेपी ने कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दी। शायद तो किसी को भी नहीं, जो पिछले 2 इलेक्शन थे, 3 थे, उसमें लेस देन 10 की फिगर थी। तकरीबन। एक दफ़ा 7 थी, एक दफ़ा 6 थी। हुँ, इस दफ़ा उन्होंने सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट को पूरे इंडिया से टिकट दिया। ठीक है, अच्छा, ये इंडिकेशंस हैं कि वो ज़रा कि वो क्या सोचते साइड हैं। लाइन लगाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा ये कि फिर बाकी जो जमातें हैं, कांग्रेस है या दूसरी जमातें हैं, वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को, या जिनको अक़लियतें कहते हैं, जी। सिख हैं, ईसाई, मसीही हैं, हुँ, उन पे वो ख़ासी तवज्जो देती हैं। लेकिन बीजेपी ये समझती है कि हम चूँकि एक हिंदू मेजॉरिटी मुल्क हैं, 80% के आसपास वहाँ पे हिंदू हैं। सो वो ये समझते हैं कि अगर हम इनको ही कैटर कर लेंगे, तो तो बड़ा हमें है। बाकी जाने जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इस दफ़ा अगर आप कैबिनेट में भी देखें, तो लास्ट 2 कैबिनेट जो थी बीजेपी के, उसके अंदर भी एक-एक वज़ीर होता था मुसलमान। इस हुँ, दफ़ा वो भी नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने कहा है कि हमें शायद वो ये समझते हैं कि इस तरह से पैम्पर करने की या उनको सामने लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि 20% जो अक़लियतें हैं इंडिया की, वो बहुत बड़ा नंबर बनता है। मुसलमान जो हैं मुसलमानों का है। वो भी तकरीबन कोई 14% है, यस। सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं, 20 करोड़ लोग बनते हैं। सो लेकिन इस हवाले से जब हम देखते हैं उनके प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशंस वो कर रहे हैं, सो उससे ये लगता है कि वो अपने हिंदू वोटर को अट्रैक्ट करना चाह रहे ठीक है, वो किसी और जमात की हैं। तरफ जा ही नहीं रहे या किसी और रिलीजन की तरफ हाँ, फ़ोकस ही नहीं कर रहे। देखिए, एक सिंबॉलिक चीज़ होती है ना। मिसाल के तौर पे कोई सिख नहीं है कैबिनेट में, कोई हुँ। क्रिश्चियन नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, तो ये सिंबॉलिक होती है। इसका हालाँकि मतलब, वो ये जलसों-जुलूसों में ये हुँ, भी कहते रहे कि मेरी सिखों से भी हुँ, बहुत अच्छी है, कहते हैं पकवान सेंटर्स में जाके वो बिल्कुल। पगड़ी पहन के भी लगे हुए रहते थे, वो डोइयाँ फेरने। तो वो क्या सीन है फिर? वो सब जगह पर, एक जगह पे कहते हैं कि मैं क्लेम नहीं करता, मैं हिंदुओं के साथ ही हूँ, सिखों से मैं दूर हूँ, क्रिश्चियन से मेरी नहीं बनती। एक जगह वो कहते हैं मेरी क्रिश्चियन से बनती है, सिखों के साथ हूँ, मेरे सब भाई हैं मुसलमानों के लिए अगर क्वालिटी वाला बीफ चाहिए तो बीजेपी को वोट दें। तो ये तज़ाद उधर भी
नहीं, वो असल में मसला ये है कि यही मेरा ख्याल है सियासत का नाम है कि आप वक्त को देख के, हालात को देख के अपने मामलात को ठीक करें, और जहाँ पे जिस तरह का वोटर है वो उसको आप अट्रैक्ट करें। और अभी ये पूरी कैंपेन जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में की, लेकिन उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल सके। इवन जो राम मंदिर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से बीजेपी नहीं जीत सकी, और राम मंदिर कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजॉरिटी वोटर हिंदू वोटर है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर भी लोगों ने ये फील किया है कि एक्सट्रीमिज़म को शायद वो सपोर्ट ना करें। वो बिल्कुल हिंदू हैं, उनको अपना मज़हब पसंद है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि शायद इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म ना हो ठीक है। जिस लेवल पे बीजेपी ले गई थी। ठीक है। तो उन्होंने फिर रेजिस्ट किया है उसको। ठीक है, मुसलमानों के खिलाफ क्यों थे इतने मोदी? देखिए उनको ये क्यों मारपीट, मतलब मारा पीटा भी गया? और देखिए, जब आप सेकुलर स्टेट से अपना सफ़र हिंदू स्टेट की तरफ शुरू करेंगे और आपके नज़रियात ऐसे होंगे जिसमें आप अपने रिलीजन को प्रेफर करेंगे, तो फिर उससे ये होता है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ख़राब होता है। ठीक है। और जो अक़लियतें हैं वो एट स्टेक होती हैं, वो निशाने पे होती हैं, टारगेट पे होती हैं। तो वो फिर उससे ये होता है कि जो लोकल लेवल पे लोग होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है। जो नफ़रत के प्रचार करने वाले होते हैं या एक्सट्रीमिज़म के ऊपर बिलीव करने वाले होते हैं, तो जब गवर्नमेंट की साइड से ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हों, कोई ऐसे इक़दामात ना किए जा रहे हों, तो फिर उनको बढ़ावा मिलता है। ठीक है। फिर वो अपना सारा काम करते हैं, तो जिसकी वजह से फिर माइनॉरिटीज़ मुश्किल में आती हैं। जाले जो हैं वो वहाँ पे भी पाए जाते हैं। बिल्कुल, वो उधर बीजेपी को भाजपा कहते हैं, तो भाजपा के लोग बड़े जज्बाती उसी तरह के जज्बाती हैं और जान देने वाले हैं, जान लेने वाले हैं। और मैंने एक जगह रिसर्च में देखा कि एक बंदे ने मोदी जी के लिए पूजा की, और काली माता की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को काट लूँगा, और उन्होंने फिर गलती से अपनी उंगली काट ली। तो कहीं नहीं, ये इधर हमने मीनारे पाकिस्तान पे इमरान खान साहब का जलसा हुआ था, उसमें एक साहब अपना बच्चा लेके आए हुए थे कि अगर इमरान खान कहेगा तो मैं इसको ये कंटेनर से नीचे फेंक दूंगा, अगर इमरान खान कहेगा तो मैं इसका गला काट दूंगा। तो ये दुनिया में पॉपुलर लीडर्स के अपने मसले हैं। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया में भी ये प्रॉब्लम्स हैं कि जो पॉपुलर लीडर है, जो कल्ट फॉलोइंग है, वो मौजूद है।